ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसकी जड़ों में 3000 साल पुरानी महान सभ्यता बसी है। मैं आज आपको बताऊंगा प्राचीन भारत की असली और प्रमाण आधारित कहानी, बिना आपका समय बर्बाद किए। आज से करीब 3000 साल पहले भारत उत्तर वैदिक काल में था। यह वह दौर था जब समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रहे थे। यह न तो पौराणिक कल्पना है, न आधुनिक राष्ट्र राज्य, बल्कि ग्रंथों और इतिहास से निकली हुई तस्वीर है। आखिर उस समय का समाज कैसा था? दरअसल उस वक्त लोग गांवों में रहते थे। बड़े शहर बहुत कम हुआ करते थे। समाज वर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर आज जैसे कठोर नहीं थे। संयुक्त परिवार और कबीलाई रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। महिलाओं की स्थिति मिश्रित हुआ करती थी। उस समय मुख्य काम खेती था। गेहूं, जौ, चावल, लोहे के औजार आने से खेती फैली। गाय बैल बहुत कीमती थे। गाय धन का माप भी थे। सीमित व्यापार था, ज्यादातर वस्तु विनिमय थी। उस समय न सोने चांदी की भरमार थी, न भूखमरी। जीवन साधारण था लेकिन टिकाऊ भी था। धर्म और आस्था की बात करें तो धर्म का केंद्र यज्ञ यानी हवन हुआ करता था। अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवता को रोज माना जाता था। वेदों की रचना या संकलन चल रहा था। उपनिषदों से विचार उभर रहे थे। कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे विचार जन्म ले रहे थे। सच तो यह है कि वो आज का हिंदू धर्म नहीं था, बल्कि उसका आधार काल था। राजनीति और सत्ता की बात करें तो छोटे छोटे जनपद और महाजनपद बन रहे थे। राजा शक्तिशाली होते जा रहे थे, पर उन पर धार्मिक और सामाजिक नियंत्रण था। स्थायी सेनाएं सीमित थी। युद्ध ज्यादातर क्षेत्रीय होते थे। न लोकतंत्र था, न तानाशाही। वो तो बल्कि संक्रमण काल था। ज्ञान और विज्ञान में ज्ञान मौखिक परंपरा से चलता था। लिखित लिपियां सीमित थी। गणित, खगोल और दर्शन के बीज इसी समय पड़े। शिक्षा गुरुकुलों में मिलती थी। सच तो यह है कि उस समय न सुपर साइंस था, न अज्ञान। यह धीरे धीरे विकसित होता ज्ञान था। बिल्कुल जमीनी हकीकत, न महिमा मंडन, न गाली। उस समय सूरज की किरणें आंखों पर पड़ती थी, क्योंकि आदमी भोर में उठता था। कोई अलार्म नहीं, सूरज ही गड़ी हुआ करता था। नदी, कुएं पर जाकर पानी लाना, नहाना, घर में छोटा सा हवन या देवताओं का स्मरण करना बड़ा यज्ञ नहीं, सिर्फ परंपरा निभाया जाता था। सच तो यह है कि पूजा डर या दिखावे से नहीं, आदत और परंपरा से होती थी। सुबह से दोपहर आते आते काम ही काम होता था। ज़्यादातर लोग किसान थे, इसलिए हल लकड़ी का, फाल लोहे का, बैलों से खेती होती थी। खेतों में जुताई, बीज डालना, पानी का इंतजाम करना पड़ता था। महिलाएं भी पूरा काम करती थी। घर में बैठी हुई वाली कहानियां झूठी हैं। सच तो यह है कि जीवन कठिन था, पर शरीर मजबूत हुआ करता था। दोपहर में एकदम सादा खाना हुआ करता था। मांस का सेवन बहुत कम, केवल त्योहार या शिकार के दिन। जमीन पर बैठकर पत्तों पर खाना हुआ करता था। सच तो यह है कि खाना कम था, लेकिन मिलावट नहीं था। दोपहर बाद मवेशियों की देखभाल, औजार ठीक करना, बच्चों को मौखिक शिक्षा देना, कहानियां सुनाकर, मंत्र पढ़वाकर या व्यवहार सिखाकर। सच तो यह है कि हर बच्चा गुरुकुल नहीं जाता था। ज़्यादातर बच्चे तो खेत में ही सीखते थे। शाम होते होते गांव में आपसी बैठक होने लगती थी। झगड़े बड़े और बुजुर्ग सुलझाने लगते थे। उस समय पुलिस या कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी। कभी कभी मनोरंजन के लिए गायक एवं कथावाचक भी आते थे। सच तो यह है कि समाज छोटा था, इसलिए सामाजिक दबाव बहुत ताकतवर था। सूरज डूबते ही दिन खत्म। दीपक या आग की रोशनी में जल्दी नींद आ जाती थी। महिलाओं की असली स्थिति काम में बराबरी थी, लेकिन अधिकार में नहीं। कुछ महिलाएं शिक्षा व वेद जानती थीं,
पर अपवाद थी। विवाह कम उम्र में होता था, न पूरी आज़ादी न पूरी गुलामी। यही थी पूरे 3000 वर्ष की कहानी। अगर आपको वीडियो काफी पसंद आया हो अपने मित्रों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और अनसुनी अनकही हिस्ट्री की वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।